श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा आज बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि गोकुल महावन में अब बड़े उत्पात होने लगे, तब उन्होंने इकट्ठे होकर विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से उपनंद नाम के गोप ने सुझाव दिया कि वृंदावन नाम का एक वन है जहाँ हरे हरे भरे भरे वन हैं, हमारे लिए एवं हमारे पशुओं के लिए योग्य स्थान है। सो यदि आप लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। उपनंदन की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक है। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़े बच्चे स्त्रियों को सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया तथा वे स्वयं अपने पशुधन को साथ लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने योग्य स्थान बना लिया। राम और श्याम थोड़े ही दिनों में समय आने पर बछड़े चराने लगे। बांसुरी बजाते बजाते विविध प्रकार की बाल लीलाएं करते रहे। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय एक दैत्य उन्हें मारने के लिए बछड़े के रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। श्री कृष्ण आंखों के इशारे से बलराम को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसको दोनों पैर पिछले पैर पकड़ के आकाश में घुमाकर कैच के वृक्ष पर पटक दिया। मर जाने पर उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर कैच से वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों में आश्चर्य की सीमा न रही और वे वाह वाह करके प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, एक दिन की बात है, सभी ग्वाल वाले बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय पर ले गए। वहाँ उन्होंने बड़े जीव को बैठे हुए देखा। उसे देखकर वे डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बकुले का रूप धारण करके वहाँ आया था। उसने झटपट श्री कृष्ण को निगल लिया। भगवान कृष्ण जब उसके तालू के नीचे पहुँचे तब वे याग के समान उसे तालू को जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर को बिना किसी घाव किए ही झटपट उगल दिया और बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने लगा के लिए टूट पड़ा। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों होंठ पकड़कर ग्वाल बालों को देखते ही देखते खेल खेल में ये उसे चीर डाला। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नंद बाबा के पुष्पों के घर पुष्पों की भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वर्षा की। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। मित्रों, अब अघासुर का यहाँ पे जो है उद्धार किया गया है भगवान के द्वारा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन प्रातः ही वन भोजन की तैयारी की। सब ग्वाल वालों के साथ गोवत्सों को लेकर वन की ओर निकल पड़े और वहाँ विविध क्रीड़ा का आनंद मानते हैं। उसी समय अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आकर मार्ग में लेट गया। उसका यह अजगर शरीर योजन लंबे पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। उसकी नियत में बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। अघासुर ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह वृंदावन की कोई शोभा है। उसके आकर ले विविध कल्पना करने लगे। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या हम सबको नहीं निकल जाएगा। दूसरे ने कहा, यह क्या गिर निकल जाएगा, कहीं ऐसा न कर कोशिश की तो हमारा कन्हैया हमें छुड़ा लेगा। इस प्रकार कहते ग्वाल बाल उसके मुंह में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण जी जान गए कि ये राक्षस है। वे अपना कर्तव्य निश्चित करके स्वयं भी उसके मुंह में घुस गए। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों को सहित श्री कृष्ण को अपने दाढ़ों में चबाकर चूर करने की ही चाहता था कि उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। उसका गला रुध गया, वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा। अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि ग्वाल वालों को जिला दिया। उनको साथ लेकर वह अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। परीक्षित, यह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वास। ब्रह्मा जी का मोह है और उसके निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई है। श्री सुखदेव जी के परिचित, भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों के मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचाकर यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे
मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत ही रमणीय है। हम सब लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। बछड़े पानी पीकर वहाँ समीप ही धीरे धीरे हरी घरी घास चरते रहे। ग्वाल वालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। अभी अपने छींके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। भोजन करते करते ग्वाल वाल भगवान की रहस्यमयी लीला से में तन्मय हो गए। उसी समय बछड़े घास के लालच में जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल वालों का ध्यान उधर गया तो भयभीत हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों के लिए आता हूँ। ग्वाल बालों ने इस प्रकार का भगवान हाथ में दही भात का कौर लिए पहाड़ों गुफाओं कुंजों आदि में बछड़ों को ढूंढने चल दिए। ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। अगासुर का मोक्ष देखकर वह उन्हें आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहारी लीला देखनी चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना पुलिन पर लौट आए, परंतु वहाँ क्या देखते हैं, ग्वाल बाल भी नहीं थे। तो वे तुरंत ही जान गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े और ग्वाल बालों की माताओं और ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक बने रहे, गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माता का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम और उत्कंठा बढ़ती जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए कि यह कौन सी माया है, इन भगवान की कहाँ से आई है। फिर जब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें बछड़े और ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आए। परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए, उनके कालमान से केवल एक त्रुटि का ही समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी बाल ग्वाल बछड़े थे वे तो मेरी माया मई शैया पर सो रहे होंगे, ये दूसरे उतने ही बालक और बछड़ा कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि यह जानना चाहा कि कौन से पहले ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन से सच्चे हैं, कौन से बनावटी हैं। परंतु वे यह बात किसी भी प्रकार समझ नहीं सके। ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे, परंतु अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखते उसी क्षण ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन रहे और अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर ब्रह्मा जी एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। नौमी डेते बपुषे तडीदंबराय गुंजाय तम सपरि लक्ष्य सन्मुखाय वन्य सृजेक अवलेवेत्र विषाणु वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय माश्रासिताय पदपल्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधि वस्य पदम परम पदम 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 यद विपदान तोषयाम। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। आप शरीर वर्षाकालीन मेघ और श्यामल हैं। इस पर बिजली के समान झिलमिल छिलमिलाते हुए पीताम्बर शोभा पा रही हैं। आपके घुघुची के माला और मकरंद कुंडल सिर पर मोह पंखों को गुंजायमान मुकुट शोभा दे रही है। अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला, हथेली पर दही भात का कौर, बगल में सिंह तथा कमर की पेटी में पहचान वाली वासुरी शोभा पा रही है। आपके सुकोमल सुकुमार चरण गोपालक बालक का सुमधुर वेश में
इस पर न्यौछावर हूँ भगवान, जिन्होंने पूर्ण कृत्य मुकुंद करी से बल पल्लवों का आश्रय लिया है, वो सत्व सर्वस्व हैं। उन्हें परम पद की प्राप्त हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि 5वें वर्ष की लीला तथा ग्वाल बालों ने 6ठे प्रश्न में वज्र से में कैसी कही, सो उनका सारा रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौली, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था में ब्रज में ही ब्रज को त्याग दिया था।